हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि हमने बोला था, निफ्टी 50 में मूवमेंट नहीं आने वाली थी, एक्सपायरी थी। काफ़ी सारे लोग हीरो जीरो करने के लिए आए थे और एडवांस प्रेडिक्शन था दोस्तों। ठीक है, दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी में बाद में आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, कोई मूवमेंट ही नहीं है, ये देख लीजिए। ठीक है, अब फ्राइडे को मोमेंटम देगा अप साइड ये या डाउन साइड। ये देखिए 21,685 का जो है, ठीक है, वहाँ पे ट्रेंड लाइन भी जा रहा है, पुराना है। ठीक है, 3 दिन का सपोर्ट, उसका ब्रेकडाउन, उसके बाद भी एक रेड कैंडल, लेकिन एक को 470 या 480 को टच नहीं करने के लिए गई। और ऊपर जो मोमेंटम आया वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट में आया था। मैंने देखा था शायद 2.5 से 3 घंटे में जो निफ्टी में मूवमेंट थी ऑलमोस्ट 20 से 25 पॉइंट की थी। ठीक है, 2 से 2.5 घंटा तो मिनिमम मिनिमम 20 से 25 पॉइंट की या मैक्सिमम 30 पॉइंट की मूवमेंट थी। ऐसे में ऑप्शन बायर नहीं कमा सकता है। ठीक है, निफ्टी 50 में कॉल पुट में आज बहुत ही बड़े जो आपको स्क्रीनशॉट आते हैं, जो लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं बड़े बड़े लॉट साइज के साथ, इतना प्रॉफिट हुआ, 25 लाख का हुआ, 25 करोड़ का हुआ, ऐसे लोगों के स्क्रीनशॉट, ऐसे लोगों के व्हाट्सएप मैसेज, या जो टेली कॉलिंग करते हैं टेली मार्केटिंग में, ऐसे लोगों के आज आप लोगों को बहुत ही कम कॉल आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वो दिखा नहीं पाएंगे कुछ। तो ये देख सकते हो, ऐसे रही पूरे दिन की जो मोमेंटम थी वो। ठीक है, ये देखिए पहली 15 मिनट के जो कैंडल का जो वहाँ पर पूछ हुई, उसके लोगों काटा ही नहीं। धीरे 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 कॉल में मोमेंटम ना आए उस हिसाब से क्या है कि धीरे 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 करके ऊपर गई। और जैसे ही गिरावट आई, सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, सबको लगा पुट ले लेते 3 से 4 रेड कैंडल बना के तुरंत स्पाइक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो टेक्निकल मानते होंगे उस लोगों ने क्या किया होगा, सपोर्ट का ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के नीचे रेड कैंडल क्लोज। ठीक है, हम टेक्निकल के विरोधी नहीं है, लेकिन काम कहाँ पर करे ना, वो भी आपको आना चाहिए। ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये 15 मिनट की मूवमेंट है, ये 1 डे का चार्ट है दोस्तों। और जो पोजिशनल डलता हूँ तो ट्रेंड लाइन यूँ ही है। ठीक है, ये हटा ही नहीं है मैंने अभी भी। तो आज ऐसे निफ्टी 50 का रहा। और टीसीएस का जो मेन वेटेज है, ठीक है दोस्तों, वहाँ पर इतना ज़्यादा मोमेंटम रहा नहीं था, क्योंकि जो मोमेंटम था वो इन्फी में था। उसका चार्ट देख लेते, मैंने देखा नहीं है। किसी ने व्हाट्सएप के ग्रुप में कॉल डाला भी था, याद नहीं, किसी ने 1500 रुपये का। ठीक है, तो ये भी देख सकते हो, इन साइड कैंडल बनी है दोस्तों। ठीक है, याद नहीं है, देखा तो पता है। अब 1520 के ऊपर इन्फी बुलिश हो जाएगा और 1490 के नीचे बेरिश हो जाएगा। ठीक है, आप तो उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बना सकते हो, जो भी बनाना चाहो दोस्तों। ठीक है, और ये आप देखिए 15 मिनट का चार्ट है। पहली कैंडल में हाई, दूसरी कैंडल में डायरेक्ट डाउन, और धीरे 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 करके रिकवर हुआ देखो। ठीक है, और जिन लोगों को इनसाइड कैंडल सीखना है ना, वो देख ले। ये इनसाइड कैंडल हुई, कितना है, 1495 या 1494 का ले लेते हैं, और 1590, तो यानी कि 6 2 8 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 8 रुपये का अगर स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हो, 8 रुपये का अगर रिस्क ले सकते हो पर शेयर, तो उस हिसाब से क्वांटिटी बाई करते तो भी अच्छा खासा पैसा बन जाता कैश में दोस्तों। ठीक है, तो 8 यानी कि 1502, 1510 आपका टारगेट होता है। ठीक है, देखिए कब आया एग्जैक्टली यहाँ पर जो आई किया वो 1510 का किया। ठीक है, 12:15 के अराउंड। तो ऐसे भी आप इंट्राडे में क्या है कि छोटी छोटी मूवमेंट पकड़नी होती है, तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हो। ठीक है, ध्यान में नहीं था, और मैंने शायद रोजरी डाला था इनसाइड कैंडल का, उसने आज अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। शायद ट्विटर हैंडल पे डाला था मैंने। ये देखिए 717 से ला रहा था, परफेक्ट इनसाइड कैंडल थी। 798 या 795 बाई था, मेरे को याद नहीं है, लेकिन 800 के ऊपर था, चाहे 795 98 याद नहीं है, देख लेना। ठीक है, तो उसके बाद ये देख सकते हो। ठीक है, 836 तक गया, और क्लोजिंग 20 रुपये के अराउंड ही थी। ठीक है, तो 20 से 30 रुपये कम नहीं होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, या जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, और अगर ऐसा कोई स्टॉक है आपने कल के लिए निकाला हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या अपना व्यू जरूर शेयर कर सकते हो। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। और ये है
डेली चार्ट। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, लाइव मार्केट में लोग पूछते हैं स्टॉक के व्यू व्हाट्सएप के ग्रुप पे, तो हम फ्री नहीं रहते। उन लोगों से दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी स्टॉक का व्यू पूछना है तो 1 डे इन एडवांस मेरी जो ये YT चैनल है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और 3 चीज़ें लोग है ना अवॉइड करते हैं, लेकिन वो साथ इन्फॉर्म करो तो हम बेहतर तरीके से व्यू दे पाएंगे। आप क्या करते हो, स्टॉक का नाम लिख देते हो और बोल देते हो इस पर व्यू चाहिए, लेकिन आपको फ्रेश बाइंग करनी है या होल्डिंग है। अगर होल्डिंग है तो प्रॉफिट में है या लॉस में है वो भी बताओ, और ड्यूरेशन भी बताओ, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तो हम अच्छी तरह से व्यू दे पाएंगे, ठीक है। वरना हम अच्छी तरह से व्यू नहीं दे पाएंगे। हमने लॉन्ग टर्म व्यू दे दिया, आपको शॉर्ट टर्म चाहिए था, ठीक है, और आपको अगर लॉन्ग टर्म चाहिए था, हमने शॉर्ट टर्म व्यू दे दिया, तो क्या है कि वहाँ पे गलत होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। और साथ ही साथ एक बात भी नोट कर लो, क्वांटिटी डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहे आपके पास 5 शेयर हो, 10 शेयर हो या 10,000 शेयर हो, आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो या 100 करोड़ का हो या 1 लाख का हो, ठीक है, वो अगर डिस्क्लोज नहीं करोगे तो चलेगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेहरबानी करके 3 चीज़ें है ना हमेशा नोट डाउन करते वक्त नोट डाउन कीजिए, पूछते वक्त दोस्तों, ठीक है। तो और मैंने बोला था ना ये हैमर कैंडल है और ओपन आई ऑलमोस्ट सेम जैसा है, ऑलमोस्ट, तो देख सकते हैं, ठीक है। कोई दिमाग नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, ठीक है। ये देख सकते हो 47,800 के ऊपर और 47,740 का जो सपोर्ट था उसके अराउंड का ही आज का लो है। वहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन अगर खींच लूँ ना तो आती ही होगी, लेकिन पहले देख लेते हैं। एक 48,281.20 का हाई किया और वहाँ पे जाके 48,200 यानी कि 195 के अराउंड ऑलमोस्ट क्लोजिंग आया, ठीक है। यानी कि जो हाई किया 281 थे, 181, ऑलमोस्ट 80 से 90 पॉइंट ही थोड़ी गिरावट आई दोस्तों। मैं गुजराती हूँ तो हिंदी अच्छी नहीं है तो बोलने में गलती हो जाती है, तो दोस्तों माफ़ करना, लेकिन यहाँ पे आउट ऑफ गुजरात के काफ़ी लोग हैं, इसलिए कंपलसरी हिंदी बोलना पड़ता है। और हिंदी बोलते बोलते थोड़ी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लेकिन गुजराती बंदा जब हिंदी बोलता है तो किसी न किसी को मालूम पड़ ही जाता है कि भाई ये गुजराती बंदा ही हिंदी बोल रहा है। ये आप देख सकते हो 15 मिनट का कैंडल है, उसके लोगों को कहीं पर भी नहीं काटा है, ठीक है। हायर हाई हायर लो, जो एक बुलिश प्राइस एक्शन चाहिए था कॉल बायर को, उस टाइप का जो कंडीशन है वो बना था। और हम ऑप्शन बाइंग के वीडियो डालते ही भी थे, ठीक है, लेकिन लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। और 2 से 3 लोगों के मैसेज भी आए थे, पार्थ भाई ऑप्शन बाइंग में इंट्राडे में आपके लेवल के मुताबिक बहुत ही बार पैसा मिल ही रहा था, ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है पैसा गया है, या तो ट्रेड ही नहीं मिला है या मिला है तो पैसा मिला है बहुत ही बढ़िया मिला है, और गया है तो बहुत ही कम गया है। तो आपने वीडियो डालना बंद क्यों कर दिया, लेवल देना, ठीक है। तो क्या है कि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट नहीं ले रही, अगर इंटरेस्ट लेगी तो देंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन क्या है कि ऐसे हमारा काम बनता नहीं है, ठीक है। जनरल पब्लिक इंटरेस्ट नहीं ले रही है तो क्या है कि हम जो हार्ड वर्क करते हैं उसका कोई फ़ायदा ही नहीं था, ठीक है, इसलिए बंद कर दिया है। और जिन 3 से 4 लोगों ने मैसेज किया, ठीक है, वो अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपकी हेल्प कर देंगे फ्री टाइम में, ठीक है। तो ये देखिए कहीं पर भी प्रीवियस लो को काटा ही नहीं है, ठीक है। हाँ, कैंडल क्लोजिंग बेसिस बोल रहा हूँ, CCV पूछे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हुआ, आप देख सकते हो इस कैंडल का जो है वो लो 48,128 का है और जो क्लोज है वो 48,132 का है, मतलब क्लोज भी ऊपर आया। तो ये देख लो 48,116, ये जो देख सकते हो 1:30 की कैंडल ने किया ताकि वन वे ही गया, ठीक है, कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या है कि ऐसी मार्केट में ऑप्शन सेलर्स फंस सकते हैं, कॉल बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ जाते हैं और जो पुट है इतने डाउन नहीं जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिलाकर आज ऐसी मूवमेंट रही। और रोजरी बायोटेक का भी बता दिया, तो उसके अलावा और भी कोई ऐसे स्टॉक्स है तो आप लोग हमारे साथ शेयर जरूर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। या अपना व्यू, अपना नॉलेज, अपना एक्सपर्ट नॉलेज भी शेयर कर सकते हो, और अगर कुछ नॉलेज नहीं है तो पूछ भी सकते हो। और बजाज फाइनेंस और ये जो स्टॉक है वो तो गैप अप ही खुल गए थे, ठीक है, उसके बाद मोमेंटम ही नहीं था। ये देख लीजिए दोस्तों, देखने में ऐसा लग रहा है कि 4 to 5% ऑफसाइड मोमेंटम आया, लेकिन आप देख सकते हैं पहली 15 मिनट की कैंडल में ही मूवमेंट आ गया, बाद में एक रेंज में ही रहता है, नीचे जाता है ऊपर जाता है, नीचे जाता है ऊपर जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर इंट्राडे में पैसा नहीं बनेगा। एक आज अच्छी मूवमेंट किसने दी, एक टाटा कंज्यूमर का स्टॉक था शायद, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। मैंने देखा था शायद, याद नहीं है मेरे को कौन, टाटा कंज्यूमर ही था या दूसरा था। हाँ हाँ यही था, ट्रेन लाइन खींची वो आ गई दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हो 4 जनवरी है। ठीक है, ये 4 जनवरी है दोस्तों। ठीक है, यही था, लेकिन 5 मिनट में आते हैं, स्टॉप लॉस को छोटा करते हैं। 15 मिनट का भी मानना चाहिए, लेकिन आप 5 मिनट में क्या है कि स्टॉप लॉस छोटा हो जाए तो उनसे बढ़िया तो कोई बात नहीं होती है ना। बाद में प्रॉफिट में अगर आप हो तो ज़्यादा प्रॉफिट लो या कम प्रॉफिट लो, किसको कोई दिक्कत नहीं रहती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस जहाँ पे छोटा मिल जाए वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप ले सकते हो दोस्तों। तो ये देखिए 4 जनवरी है, 1086.50 का लो है और 1098.55 का। यानी कि 12 रुपये का रेशियो बैठ रहा था। ठीक है दोस्तों, 5 मिनट के कैंडल में भी आप 1086 से 1098 लो तो 12 से या 13 रुपये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो 1110 या 1111 रुपये हुआ। ठीक है, आप देख सकते हो कंटिन्यू कंटिन्यू गया यहाँ तक। तभी तक किसी भी कैंडल ने किया है कि लोगों का जो है वो ब्रेकडाउन बहुत ही बढ़िया तरीके से नहीं किया है। या फिर आप ट्रेल भी कर सकते हो या मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी लगा सकते हो, जो भी है। ठीक है, ट्रेल में अगर प्रॉफिट में हिट हो जाए तो अगर आपको मान लो कि कोई प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा है लेकिन आपका घर का तो नहीं गया ना, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो। और कल इंट्राडे में या पोजिशनल कौन से स्टॉक फाइंड आउट करे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। और यूट्यूब में जिन्होंने ONGC और IOC पर व्यू पूछा था उनको दिया भी था, और उसके मुताबिक ONGC या IOC में मालूम नहीं कौन से स्टॉक में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आई, देख लेते हैं। ठीक है, 4 से 5 रुपये का मूवमेंटम आया, IOC था या ONGC था, देख लेते हैं। सॉरी, ये तो बायोकॉन खुल गया, IOC यहाँ पे रहा। मतलब कि मूवमेंट तो इसमें भी थी, नहीं थी ऐसा नहीं था, लेकिन क्या है कि 2:30 बजे के बाद आई है 130 वाला, 131, मतलब कि इतनी बढ़िया मोमेंटम नहीं थी दोस्तों। ये देख लीजिए। ठीक है, और उसका डेली चार्ट दिखा देता हूँ तो मालूम पड़ जाए। ये देखिए एक रेंज में है। ठीक है, 126 और ऊपर 134, जिस भी साइड निकलेगा उस हिसाब से मोमेंटम करेगा। 126.80 के नीचे जाएगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले रेसिस्टेंस था, अब सपोर्ट है। अगर 126.80 तोड़ेगा तो और नीचे जाएगा, और यहाँ पे 132 का जो है वो ऑलमोस्ट आई है, और 133 का रेसिस्टेंस 133 तोड़ेगा तो और भी अपसाइड जाने की संभावना है दोस्तों। और दूसरा ये ONGC ही होगा। ठीक है, हाँ जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, वो सस्टेन भी किया है। 204 मैंने बोला भी था, शायद किसी भाई साहब ने पूछा था, 204 के नीचे बेरिश है और 210 के अबो बुलिश है। और आज का ये लो भी देख लो, 209.30 का है, 210 के अराउंड है, और ओपन 210.50 का है, और 215.40 का हाई है, और 214.65 का आज का क्लोज है। मतलब कि 3 से 4 रुपये की मूवमेंट मिली, तो उस हिसाब से काम करो ना तो आपको शॉर्ट टर्म पोजिशनल के स्टॉक्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, और मैंने HFCL भी डाला था। ठीक है, उस हिसाब से काम करो तो इंट्राडे में भी मोमेंटम मिल जाएगा। अगर इंट्राडे का नॉलेज है, जो लोग वीकली काम करते हैं उन लोगों को मालूम होगा, HFCL में 2 से 3 रुपये मिल गए थे। ठीक है, बहुत ही क्विक मोमेंटम था दोस्तों। तो उस हिसाब से आज का दिन ऐसा रहा। और दूसरा मैंने बैंक निफ्टी का जो पुट है वो भी डाला था, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी का डाला था, देखते हैं। ठीक है, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, फोकस करने के लिए बोला था, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ऐसा तो नहीं है कि हमने बोला है और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन हम ओवरव्यू ही देते हैं।
ठीक है, क्योंकि लोगों को ओरिजिनल काम में कोई है ना इंटरेस्ट ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। और ओरिजिनल काम में अगर इंटरेस्ट लेते हैं ना लोग तो मज़ा आएगा, ठीक है, इसलिए बंद करना पड़ा। सबको कुछ अच्छा अच्छा लगे ऐसा ही चाहिए, वो हम दिखा नहीं सकते, और जो मेहनत वेस्टेज जाए वो हमसे सहन नहीं होता था, इसलिए और कुछ नहीं। ये देखिए आज भी 6% चला, ठीक है। आइनॉक्स ग्रीन रिकमेंडेड किया था, ये देखिए 110 के ऊपर ब्रेकआउट था, लेकिन हमने जो सजेस्ट किया था वो 116-18 के अराउंड किया था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 3 से 4 दिन में कितनी मोमेंटम आई। जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम करना चाहते हैं, जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर कहा जाता है, ऐसे लोगों को कितना बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिला होगा दोस्तों, ठीक है। और टेलीग्राम में कोई ना कोई ऐड कर लेता है तो क्या है कि नोटिफिकेशन आ जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है या कोई जानकारी जानना चाहते हैं, ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करें, और जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें। और हमने ब्लॉग डालना भी जो है वो शुरू किया है, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है दोस्तों। और एक बहुत ही बड़ी CNC ऑटोमेशन कंपनी का IPO आने वाला है, उसका वीडियो मैं डाल दूंगा, डेट कंफर्म हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, वहाँ पे डालता हूँ। और स्टॉक मार्केट के जो अपडेट आए हैं वो मैं ब्लॉग के जरिए लिखने की कोशिश करूँगा, तो वो अगर आपको चाहिए या जुड़ना चाहते हैं तो हमें वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हो, ठीक है। IPO की जो डिटेल्स है वो डालता रहता हूँ, मेरे को एक रेगुलर इंटरवल पे, जब भी वक्त मिले तो, वक्त नहीं मिले तो नहीं डालता हूँ, लेकिन स्टॉक मार्केट की जो अपडेट्स रहती है ना वो मैं हमेशा डाला करूँगा, तो वहाँ पे फॉलो कर लेना, ठीक है। रिजल्ट मिलना चाहिए, वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा तो कंटिन्यू करूँगा, वरना नहीं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, ये बात तो तय है। धन्यवाद दोस्तों।